पैसा हमें खुश कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक सीमा तक। अब तस्वीर में एक ऐसे शख्स की कहानी आने वाली है जिसने इतना ज्यादा पैसा जीता था जितना कि लोगों को सपने में भी नहीं आता है। अब कहानी विलियम बर्ड पोस्ट 3 की आ रही है। इसने लॉटरी में $16 मिलियन से भी ज्यादा पैसा जीता था। आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसों में तो इंसान की 7 पुश्तें आराम से खा सकती हैं। लेकिन ये इंसान इतने पैसों के बाद भी खुशियों तक नहीं पहुंच पाया था, बल्कि इसके ऊपर बैंक का कर्ज भी चढ़ गया था। 5 सालों के अंदर ही इसका जीवन नर्क में जीने जैसा हो गया था। ये कंगाल हो गया था, जेल भी जा चुका था और इसकी शादी भी टूट चुकी थी। इस कहानी से साफ होता है कि पैसा सबके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता है। पैसों को समझने के लिए हमें हमारी साइकोलॉजी को भी समझने की जरूरत है। पैसों के मामले में सही फैसले करना बहुत जरूरी है। कई लॉटरी विनर्स के ऊपर हुई रिसर्च बताती है कि अचानक बहुत सारे पैसे जीत लेने के बाद भी लोग खुशी नहीं खरीद पाते हैं। कहा जाता है कि लॉटरी विनर्स को बहुत जल्दी नई दौलत की आदत हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हेडोनिक एडिप्टेशन भी कहा जाता है। अगर आप किसी लग्जरी होटल में पहली बार रुकते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको बहुत नया सा लगता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर हर हफ्ते जाने लगेंगे तो वो जगह आपको काफी आम सी लगने लगेगी। ऐसा बस इसीलिए होगा क्योंकि वहाँ की आपको आदत हो जाएगी। क्या आपको याद है कि पैसों के बारे में आपको सबसे पहले कब पता चला था? हो सकता है कि इस बारे में आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता चला हो या फिर बड़े भाई बहन के पिगी बैंक से। इसको लेकर हर किसी की अलग अलग कहानियाँ हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको याद ही ना हो कि पैसों के बारे में सबसे पहले आपको कहाँ से पता चला था। ये ऑब्जर्व किया गया है कि छोटे बच्चे पैसों को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं। उन्हें सिक्कों के साथ खेलने में मजा आता है। ऐसा बचपन में आप भी किया करते होंगे। नोट्स और सिक्कों से खेलते खेलते कब हमें उनसे प्यार और लगाव हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। इन बातों का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें पैसों को खर्च करना आना चाहिए। हम पैसों से खुश भी हो सकते हैं और उनसे बर्बाद भी हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम पैसों की पावर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। हमें ये समझना होगा कि सोसाइटी के बनाए नियम के हिसाब से लाइफ को नहीं जीना है। अगर आपके पास अभी खुद का घर नहीं है तो सिर्फ इसीलिए लोन नहीं ले लेना है कि सबके पास खुद का घर है। आपको अपने लिए खुद का घर तभी लेना है जब आपका बजट और सैलरी आपको अलाउ करे। खुशी के लिए पैसों की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आज से ही अपने आप को समझा दीजिए कि आपकी लाइफ है और आपको ही इसे डिजाइन करना है। जिंदगी आसान बनाई जा सकती है, लेकिन हम सोसाइटी के प्रेशर में आकर अपनी ही लाइफ को और ज्यादा कठिन बनाते चले जाते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पैसों की मदद से हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें, लेकिन इसके लिए EMI के बोझ तले मरने की जरूरत नहीं है। पैसे हमारी मदद के लिए हैं। उन्हें अपना दुश्मन बनाने की गलती हम खुद करते हैं। इसीलिए हमें सही फैसले करना सीखना होगा। इसी के साथ खुश रहने के लिए ठीक ठाक पैसे भी बहुत होते हैं। जरूरी नहीं है कि करोड़ों की लॉटरी जीतकर ही हम खुश रह सकते हैं। लाइफ का मकसद केवल और केवल खुश रहना ही होना चाहिए। तो चलिए अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त ज़ेबा को। होगी आपसे फिर मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।